जी। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के व्यवहार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय है कि जो नहीं है वो नहीं है और जो है वो है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है और चेतन में ज्ञान गुण है। और इस ब्रह्मात्म परमात्मा ना पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। ये निर्णय से ठहरता ही नहीं। जो निर्णय से ना ठहरे वो अवस्तु है, और जो निर्णय से ठहरे वो वस्तु है। पृथ्वी का भी गुण धर्म है, जल का भी गुण धर्म है, अग्नि का गुण धर्म है, वायु का गुण धर्म है, और चेतन जीव का ज्ञान गुण है। ये ठहरता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि हाँ भगवान है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं। जो वस्तु ही नहीं है तो कैसे मिलेगी, ऐसे भी कह देते हैं। और फिर आगे बढ़ के कहते हैं कि जहां है वस्तु उसको जानते नहीं। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जो आत्मा है वो जीव ही है, ब्रह्म है वो जीव ही है। अब बताओ, एक तरफ नकार दिए और एक तरफ कहते हैं कि हाँ जी चेतन जीव ही है। तो कितना बड़ा धोखा दिया। इस सारे संसार में भ्रम में फंसाने वालों की कोई कमी नहीं है। बहुत फंसाते हैं। जो निर्णय से नहीं ठहरता, रंग रूप नहीं ठहरता, आकार प्रकार नहीं ठहरता, सिद्ध नहीं होता, उसको ये नहीं कह सकते कि ये चेतन जीव ही है। जो खोजने से नहीं मिला तो जीव ही है कि नहीं? कितनी बड़ी गंदी बात है। जैसे किसी का पशु खो गया और खोजते खोजते नहीं मिला, आगे से कोई आया, भैया किसे खोज रहे हो? कि मेरा पशु, मेरी भैंस खो गई है। अरे तू खोजना बंद करके, क्यों? कि तू भैंस तू ही है। तो वो कैसे मान लेगा कि मैं ही भैंस हूं? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे किसी के 4-6 लाख रुपए जेब से निकल गए और बेचारा खोजने गया, कहीं गिर गए। रास्ता में कोई मिला, भैया क्या खोज रहा है? कि 2-4 लाख रुपए थे मेरी जेब में, वो कहीं गिर गए, तो खोज रहा हूं। कि खोजना बंद कर। क्यों? कि वो 4 लाख रुपए थे। कहाँ कि वो तू ही तो है। वो 4 लाख रुपए तेरे में समा गए। अब उसको कितना बुरा लगेगा ये मालूम पड़ेगा कि कितना जो बदमाश आदमी, मैंने तो कमाए पैसे मेरे खो गए हैं। पैसे और मैं एक कैसे हो सकता हूँ? मैं अलग हूँ और पैसे अलग। ठीक इसी प्रकार से कल्पना अलग है, कल्पना करने वाला अलग है। जो ईश्वर आत्म परमात्मा की जो कल्पना की है वो मिथ्या धोखा है, और कल्पना करने वाला ये चेतन जीव सत्य है। लेकिन जिनको निज स्वरूप का पूरा ज्ञान नहीं, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं, तो वो लोग तो कुछ का कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं अलग से कोई आत्मा है ही नहीं। नहीं है तो ठीक है भैया, हटाओ। नहीं है तो जीव सत्य। कि नहीं नहीं अलग से नहीं, जीव ही आत्मा है। तेरी दो बात है, दो गली बात है। इससे क्या है कि लोगों के अंदर भ्रम फैलता है, भूल फैलती है। इस ब्रह्मात्म परमात्म गुरवन का भ्रम हो तो जीव जन यह सत्य है तेरे ऊपर न को है। आत्मा और परमात्मा इस ब्रह्मलों जो है, जीव बिना मुर्दा सकल बूझे बिरला को। आत्मा और परमात्मा ये सब धोखा है। इस ब्रह्मलों जो है, और जो ईश्वर ब्रह्म जीव बिना मुर्दा सकल, वो जीव है ही नहीं। वो तो सब मुर्दा बाणी है, धोखा है। जीव बिना मुर्दा बूझे बिरला कोई। इस भेद को कोई बिरले, लाखों में करोड़ों में कोई बिरले जानते हैं। सब नहीं समझ सकते इस भेद को। इसलिए इस भेद को कौन जानेगा? वस्तु अंत खोजे अंत, क्यों करे आप हाथ? सज्जन सोई सराइए, जो पार्क राखे साथ।
जिसको आप खोज रहे हो वो अवस्तु है, और खोजने वाला ये चेतन जीव स्वयं वस्तु है। जिसको खोज रहे हो वो कोई वस्तु नहीं, आपके हृदय से उठी हुई एक कल्पना है, एक मानंदी है। आप मानने वाले हो, आप मानंदी नहीं। आप जानने वाले हो, आप जनैया हो। इस जो आपने अपने ऊपर मानंदी कर रखी है, निरूढ़ की, निराकार की, आगम की, अपार की, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे की, वो आपकी भूल है। जब तक उस भूल को अपने अंदर से जड़मूल से नहीं निकालोगे, तब तक आपको सार का असार का पता ही नहीं चलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े ध्यानी हो गए, बड़े बड़े हो गए, बहुत हो गए, लेकिन सब के सब विषय और भ्रम में मारे गए, बच नहीं पाए। सबको नशा हुआ, नशा में सब चले गए। और दो ही नशा है सबसे बड़े, विषय और भ्रम का, और दो ही ये जाल हैं, विषय और भ्रम। और दो ही के द्वारा जीव मुक्त नहीं हो पाता है। इनमें फंसता है तो मुक्त हो ही नहीं सकता है। इन्हें तजे तो मुक्त हो, विषय भ्रम को तजे तो मुक्त हो। ये आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमात्मा की कल्पना तजे तो मुक्त हो, विषय वासना को तजे तो मुक्त हो। यहां तक तो पहुंच जाता है कि ये कोई वस्तु नहीं। यहां तक पहुंच हो जाती है लोगों की, बहुतों की हो जाती है कि ईश्वर परमात्मा कोई वस्तु नहीं। फिर सोचते हैं कि जीव वस्तु है, तो यही है, ये ईश्वर परमात्मा है। बस यही गड़बड़ हो जाती है। अरे जो अवस्तु है तो वस्तु से क्यों मिलाना, क्यों जोड़ना, जब वो है ही नहीं, वो धोखा है। उसको, धोखे को तो पूरा का पूरा ही नकार होना चाहिए। जो है नहीं वो है नहीं, जो है वो है। तो जड़ और चेतन दोनों पदार्थ हैं, दोनों अनादि हैं। ज्ञान गुण चेतन जीव का है, इसके ऊपर जितनी मानंदी है जो भ्रम है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो आत्मा राम का है वो जीव का भ्रम है। राम कहिए आत्मा, सो जीव को भ्रम। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कहे, रमेनी नंबर 84 के टीका में कहे। साहब ने पूरा भ्रम मिटा दिया, पूरा लखा दिया, अलग अलग करके लखा दिए और निर्णय से ठहरा दिए। जो निर्णय से ठहरे वो सत्य। तो निर्णय से दो ही पदार्थ ठहरते हैं, जड़ और चेतन। तीसरा कोई ठहर ही नहीं सकता, है ना। परछाई न जड़ की काम में आती है, न चेतन की। परछाई क्या काम में? परछाई अवस्तु है, वो वस्तु नहीं है। और चेतन जीव वस्तु है। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों पदार्थ वस्तु हैं। आकाश अवस्तु है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाइयों विचार करो, कह तो देते हो और बार बार उन्हीं शब्दों को कहते हो, पर्यायवाची ये लगा देते हैं। लेकिन जो पर्यायवाची भी जो निर्णय से न ठहरे उसको नकार दिया जाता है। जैसे ईश्वर परमात्मा निर्णय से नहीं ठहरा, नकार दिया, फिर काय का पर्यायवाची? जब आत्मा है ही नहीं तो काय का पर्यायवाची? ब्रह्म है ही नहीं तो काय का पर्यायवाची? धोखा। जो है तब माना जाता, वो तो है ही नहीं था। अब जो है उससे आप जोड़ दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, समझदारी की कमी मानी जाएगी। इसलिए आपको अपने आप को जाना। आप कोई कहे कि नहीं जी पृथ्वी ही जीव है, तो कितना बड़ा धोखा है। पृथ्वी जीव नहीं है, जल ही जीव है, अग्नि ही जीव है, वायु भी जीव है। और ऐसी मानंदी बहुत लोगों की है भी। वो पृथ्वी जल वायु अग्नि को चेतन मानते हैं, वृक्षों को चेतन मानते हैं, पूजा भी करते रहते हैं, खूब बढ़िया सुंदर भाव से पूजा करते हैं, आरती करते हैं।
अष्टधातु की मूर्तियां बना लेते हैं, मिट्टी की मूर्तियां, लकड़ी की मूर्ति, कागज के चित्र बना बना करके खूब मूर्तियों की पूजा हो रही है सारे संसार में। जड़मानंदी में फंसे हुए हैं। अब कहोगे उनको जड़ चेतन का ज्ञान है क्या? हाँ, जड़ चेतन का इतना तो वो जानते हैं कि ये पृथ्वी जलवायु अग्नि है, और ये भी जानते हैं कि पूजा करने वाला मैं हूं, और ये भी जानते हैं कि जो कारीगरों ने मूर्ति बनाई है, और ये भी जानते हैं कि हमारे सिवा दूसरा कोई पूज नहीं सकता है, और ये भी उनको पता है कि मंदिर और मस्जिद नहीं बनाए, ये सारा पता है। लेकिन इतना नहीं पता कि इसमें कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। मूर्ति जड़ है, मैं मूर्तिकार हूं, मूर्तिकार चेतन है, मूर्तिकार के बिना कोई भी मूर्ति बन नहीं सकती। ये शरीर भी बिना मूर्तिकार के नहीं बन सकता, क्योंकि इस शरीर रूपी मूर्ति को बनाने वाला भी चेतन जीव ही है। इसी का अध्यास से ये शरीर बना है, और जब तक आग गर्म में जीव नहीं जाएगा तब तक ये भी शरीर नहीं बन सकता है। तो दोनों ही मूर्तियां जी चेतन जीव की बनाई हुई हैं। एक ये शरीर भी चेतन जीव का ही बनाया हुआ है, और बाहर जो पत्थरों की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां जो बनाई हैं वो भी चेतन जीव की ही बनाई हैं। दोनों का कारीगर ये चेतन जीव है। ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान देखने में आते हैं, आज इस पे मोबाइल पे भी बुनते रहते हैं, और यहाँ तक क्या वो ईंटों भी डाल देते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि कोई पकड़ने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक महात्मा जी कह रहे थे कि कहाँ है आत्मा, कहाँ है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, बिल्कुल जो है ही नहीं वो कैसे मिलेगा? कितने तपस्या करते रहो। और फिर क्या कहते हैं कि नहीं, जो है वहां खोजते नहीं, तो कहाँ है इस ब्रह्मात्म परमात्मा के? जीव ही तो है। अब बताओ, पहले नकार दिए, और नकारने के बाद में वह भ्रम को और जीव से जोड़ दिए, ये जीव ही है। नास्तिक हो गए क्या? नहीं, क्या जीव भ्रम है क्या? जो है ही नहीं, जो माना मायावी गुरुवा लोगों ने, उसके निर्णय से वो ठहरता ही नहीं, तो नहीं ठहरता तो फिर जीव को कह दो कि जीव ही है। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को जब तक ये लोग अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक इनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार की गई। खूब पढ़े, गुरुकुलों में जाकर के पढ़े, वेदांताचार्य बन गए, खूब समझाते भी रहे, चेली चेला भी बना ली, बड़े बड़े आश्रम भी बना लिए, 2-2 घंटे खूब उपदेश भी दे रहे हैं, खूब छलेदार प्रवचन बोलते हैं, बढ़िया, दूसरों को लुभाने के। और जनता लुभा भी जाती है, खूब जय जयकार मनाते हैं, गुरुजी करते रहते हैं, जयकारे भी लगाते रहते हैं। लेकिन उनका उपदेश सारा भ्रम का है, भूल का है। जब कल्पना से जीव को जोड़ दिए, या कल्पना को जीव से जोड़ दिए, न कल्पना से जीव को जोड़ना चाहिए, न कल्पना को जीव से। कल्पना करने वाला ये चेतन जीव है, और कल्पित माने हुई जो मानंदी है वो झूठी है, मिथ्या। अब उस मिथ्या मानंदी को कहो कि जी जीव ही है, तो यही भूल खड़ी हो गई है। इतना इनको पता नहीं चल पाया क्या? खूब 4 रोटी खाते हैं, कोई तो ज्यादा भी खा लेते होंगे, है ना, दाल भी खाते हैं, भात भी, सब्जी भी, और भी खूब ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, पर उनको ये पता नहीं चल पाया कि जिसकी मानंदी की थी मायावी गुरुवा लोगों ने, उसको सदगुरु श्री कबीर साहब ने नकार दिया। तो नकार दिया तो उस मानंदी को जीव से नहीं जोड़ना चाहिए ना, कि जीव ही आत्मा, जीव ही ब्रह्म, जीव ही शिव। क्या क्या जीव को बना दिए, घूरा बना दिए। और फिर कहते हैं कि नहीं, कल्याण के लिए साधु। फिर कल्याण कैसे होगा? ये सबको जीव ही है तो फिर कल्याण कहाँ गया? हो गया खत्म। पृथ्वी जीव, जल जीव, अग्नि जीव, सब जीव ही जीव, आत्मा जीव, परमात्मा जीव, सब हो गया कल्याण। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जड़ और चेतन 2 पदार्थ हैं, और दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। जड़ के गुण धर्म अलग हैं, चेतन के अलग हैं। और जो मानंदी जो इस ब्रह्मात्म परमात्मा की है, ये मिथ्या धोखा है। इसको जड़ मूल से जब नकारा कबीर साहब तो नकार ही देना चाहिए। उसको वेदांत का सहारा लेकर के पारक सिद्धांत में नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जीव ही है, आत्मा जीव ही है, कि ब्रह्म जीव ही है, कि ब्रह्म जीव ही है। ये सब जीव के रखे हुए नाम हैं, और नाम ही नाम से अलग होता है। नाम ही नाम से बड़े हैं, नाम की नैया तुम्हारी दे है। तो अच्छी प्रकार से इस भ्रम को जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब समझदारी से काम लोगे, पार की संतों के पास में आओगे। अब आफत तो यहाँ खड़ी हो जाती है कि पार की संत के पास आए भी जाए तो पार की वो भी जड़ चेतन का पूरा ज्ञान भेद बताएगा कि नहीं बताएगा? है
बहुत से लोग जीव को ही आत्मा कह देते, जीव को ही ब्रह्म कह देते हैं। अलग से कोई नहीं है भैया, अलग से कोई ब्रह्म नहीं, अलग से कोई ईश्वर नहीं, जीव ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म है, जीव से। और वो खंडक में विचार हटा दिया, वो ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो यहाँ भी पहचान करना बहुत जरूरी है। जो उस मानंदी को जड़ मूल से पूरा नकार है वो पार की है। लाखों में कोई कोई होते हैं पार की, सब थोड़े हो जाते हैं। कोई पेट भरा हुआ होते हैं, कोई वैसे होते हैं, सब तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए जब मिले पार की संत आए कि अंत संत बतलाते, ये सरता है सरता, ये सरता है संसार अरिसार पर खाते। जब पूरा सार को परखाते, सार चेतन जीव अजर अमर अखंड तो स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म आत्म परमात्मा है ही नहीं और जीव भी नहीं है। इसलिए जीव तो अजर अमर अखंड है, जीव को आत्मा कहना ये दोष है, बहुत भारी दोष है। जीव स्वतंत्र है, जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, सबका जनैया है, वस्तु है, ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। और इसके ऊपर जो जीव को नानत्व कहा, विकारी कहा, ईश्वर का अंश कहा, ये मायावी गुरुवा लोगों की झूठी मानंदी है। इसलिए सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ करके भ्रम को मिटा लेना चाहिए। अन्य ग्रंथों को पढ़ोगे तो उसमें तो विस्तार मिलेगा, निर्णय है ही नहीं। निर्णय बहुत कम में दिया है पर वो समझे में नहीं आएगा, है ना। पूरा निर्णय, पूरा पारक सिद्धांत का ज्ञान समझ में आएगा सदग्रंथ त्रिजा के द्वारा। और त्रिजा को जब पढ़ेंगे मन लगा के बढ़िया तरह तभी आएगा। लेकिन लोग त्रिजा को नहीं पढ़ते हैं, है ना। जिन ग्रंथों पढ़ने में रुचि आती है, उसमें रोचकता भयानकता भरी हुई है, उन ग्रंथों को पढ़ते हैं और फिर कहते हैं लगा लगा तिलक के हम पारखी हैं। क्या जब त्रिजा पढ़े नहीं, पार ज्ञान पूरा हुआ नहीं, जड़ चेतन का भेद जाने नहीं, इस परमात्मा को जीव को एक ही में मिला दिए, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए। अब बताओ कैसे पारखी होंगे? पारखी तो है ही, चेतन जी पारखी है, अनादि से है, पर पारक बोध हो तब पारखी माना जाता है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, और जो संशय है उसको जड़ मूल से बिल्कुल न कर। जो है ही नहीं तो है ही नहीं, ऐसे मत कहो कि जीवी आत्मा की, जीवी ब्रह्म की, परमात्मा। इस धोखे को अलग कर दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।